हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिवांग स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दिवा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। आई होप क्या गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे वीडियोस को लाइक करना, बेल आइकन जो होता है इसे ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। एंड गाइस, मैंने आप लोग के साथ कल एक न्यू फैन फिक्शन शूट किया जिसका नाम है ईजान माई ट्रू हस्बैंड। सो गाइस, ये उसका पार्ट सेकेंड है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो स्टोरी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी जो फैन फिक्शन है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो इसको एक स्टोरी की तरह सुनना। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर देना। पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ कोई हेट कमेंट मत करना। इसका मेरी स्टोरी पे जो है बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। सो चलिए इस फैन फिक्शन का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है, माई रूट हस्बैंड का पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमें दिखाया जाता है जो वांगजी होता है वो विंग को बात करने का कोई भी मौका नहीं दे रहा होता है और बार बार वांगजी जो होता है वो विंग को किसी न किसी तरह से रोक देता है। धीरे धीरे जैसे ही वांगजी ने शर्ट के बटन खोलने और वहाँ विक्रांत की आर्म्स में अपने हेड को रखने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी समय वैसे ही अचानक से विंग ने वांगजी को पीछे की ओर हट गया। वांगजी से पीछे की ओर हट गया और वांगजी को अपने से दूर कर दिया और उसकी जो ब्रेथ थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी और धीरे धीरे वो सांसें ले रहा था। दरअसल जो वांगजी था वो हमेशा से ही और जो विंग था वो हमेशा से ही वांगजी के क्लोज आने से कतराता था। जब भी वांगजी उसके पास आता था तो उसकी धड़कनें ब्रेथ जो होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती थी। बात कुछ ऐसी थी कि विंग की ज़िंदगी में पहले कोई और लड़का था, मगर किसी कारण से वो अपने बीएफ से मैरिज नहीं कर पाया था। कॉलेज के डेज में विंग अपनी बीएफ से बेहद क्लोज था। पूरा कॉलेज में उन दोनों के ही चर्चे थे, कन्वर्सेशन उन दोनों के बारे में ही चलता रहता था और उन दोनों को देखकर हर कोई यही कहता था कि अगर ये दोनों मैरिज कर लेते हैं तो उनकी होने का दास्तान पूरी हो जाएगी, उनकी लव का दास्तान पूरी हो जाएगी। विंग अपनी बीएफ जो था चाओ लूसी से बहुत ज़्यादा, जो वांगजी का बीएफ था जाओ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड कई बार वो दोनों ने बेड भी शेयर करा था। उसने अपने बीएफ के साथ कई बार बेड भी शेयर करा था एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। वो दोनों साथ सारे काम किया करते थे, जैसे कि शॉपिंग पे जाना, घूमना जाना, डेट पर जाना और बहुत कुछ। अपने बीएफ उससे ज़िंदगी से दूर होने के बाद विंग किसी और के साथ कभी भी उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाया था। वांगजी से मैरिज के 3 साल बाद भी वह वांगजी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाया था कि वह वांगजी को पूरी तरह से छू पाए। मगर वांगजी विंग के पास जाने की कोशिश करती थी, विंग हमेशा उखड़ा सा रहता और पूरी तरह से वह वांगजी के साथ रोमांस में भी नहीं कर पाता था। जब विंग बीच रोमांस से एकदम उठकर बैठ गया तब वांगजी ने हैरानी से
विंग से पूछा, क्वेश्चन किया, अरे क्या हुआ, एक्सीडेंटली से बैठ क्यों गए तुम? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं जो भी कर रहा था? विंग अक्सर ऐसे ही किया करता था। ये वांगजी के लिए थोड़ा हैरान कर देने वाला बात था। कुछ देर तक विंग ने कोई आंसर नहीं दिया। उसके सर पर पसीना आ चुका था और वह घबरा कर इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीमे से आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता। शायद मुझे तुम्हारे साथ वो सुकून और खुशी कभी नहीं मिल पाई थी जिसके मैं हकदार हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ खुश ही नहीं हूँ तो हम दोनों का साथ रहने का कोई भी फायदा नहीं है। इंसान जिस इंसान की खुशी की अपनी दूसरे में अपनी खुशी ढूंढता है, वह खुशी जिसके साथ रहने में आती है, अगर वह खुशी हमें रियल में ऐसी ना मिले तो हमारे साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे हर स्टेप में, हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया है, मगर वांगजी शायद अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। विंग की ये बात सुनकर वांगजी एक्सीडेंटली से शॉक हो गया। उसको बहुत बड़ा शॉक लग गया और वह विंग के बगल में आकर बैठ गया। उसने सबसे पहले अपने बिखरे हुए बालों को समेटा और अचानक से आज मैरिज के 3 साल बाद वांगजी ने विंग के मुंह से पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा शब्द सुना थे। ये शब्द सुनने के बाद वांगजी के पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वांगजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आज तक विंग ने उससे इस तरह कभी भी बात नहीं की थी। पर वांगजी को एक बार वांगजी को एक बार के लिए लगा कि विंग उससे मजाक कर रहा है, क्योंकि विंग थोड़ा मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। ये क्या बोल रहे हो? रात के 12 बज रहे हैं, तो ये जोक करने का कोई समय नहीं है। विंग, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो बोल दो, लेकिन इस तरह का मजाक हरगिज़ पसंद नहीं है मुझे। अपना ये जोक कल मॉर्निंग को करना, ओके? इतना कहकर वांगजी चिढ़कर झट से उठ गया और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी विंग ने एक्सीडेंटली से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वांगजी, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ और मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। हाँ, आज शादी के 3 साल बाद कब निकल गए मुझे पता भी नहीं चला, पर इन 3 सालों में मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल में जगह नहीं दे पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए
चाकू का काम कर रहे होंगे, पर मैं किसी झूठे रिश्ते में बांध कर नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध कर रहो जिसमें लव का कोई एहसास ही ना हो। जिंदगी बहुत बड़ी है वांगजी, सारा लाइफ अगर तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिल पाया तो तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे, बोलो। वांगजी को अभी अभी विंग की बातों पर ट्रस्ट नहीं हुआ आ रहा था। उसने फिर से एक बार विंग से कहा, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो हम आज ये सब नहीं करेंगे, पर प्लीज़ जोक मत करो। जब वांगजी विंग की बातों को समझने को तैयार नहीं था, तब विंग ने थोड़ा सा गुस्से में वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। बस ये सुनते ही वांगजी की आंखों में आंसू आ गए। वांगजी विंग से बहुत प्यार करता था, बट वह कभी भी विंग के दिल में अपने लिए वो प्यार नहीं जगा पाया, ना वह विंग को कभी खुद से प्यार करवा पाया। वांगजी को नहीं पता था कि विंग किस वजह से अपनी जीएफ से दूर हुआ, किस वजह से उसका जो बीएफ था विंग का, उससे उसका शादी नहीं हो पाया था। ये जानते हुए भी कि वांगजी के दिल में अभी भी अपनी जीएफ के लिए जगह है और वह विंग के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया है। लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा था कि वह गलत था। जिस तरह से आज विंग उससे बात कर रहा था, इस बात को सुनकर वांगजी को रोना आ रहा था। वांगजी रोते हुए कहता है विंग से, मगर विंग अचानक से क्या हो गया? तुम इस तरह से बात क्यों करने लगे हो? मुझसे कोई गलती हुआ है क्या? तुम इस तरह अचानक से मुझसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तुम्हें मुझसे दूर जाना है? सो गाइस, ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी लाइन पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। एंड गाइस, ये स्टोरी आगे जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन नेक्स्ट जैसे स्टोरी जाएगी ना, आप लोग को ये स्टोरी पसंद आएगी। सो गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वांगजी जो है वो विंग को कन्विंस कर पाएगा अपने लव के लिए? क्या विंग वांगजी को समझा पाएगा कि वो क्यों वांगजी के साथ नहीं रह सकता है? सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।